बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ प्लांट टैक्सोनॉमी का एक निहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फैमिली रोजेसी जो है डिस्कस करूँगा। फैमिली रोजेसी को हम आमतौर पर रोज़ फैमिली भी कहते हैं। ये फैमिली कॉस्मोपॉलिटन नेचर रखती है जो कि कोल्डर और टेम्परेट रीजन्स में ज़्यादातर पाई जाती है। इस फैमिली के अगर हम जेनरा की बात करें तो हमारे पास 115 जेनरा और तकरीबन 3200 स्पीशीज जो हैं वो पाई जाती हैं। पाकिस्तान में 29 जेनरा रिपोर्टेड हैं और अप्रॉक्सीमेटली 213 स्पीशीज जो हैं वो रिपोर्टेड हैं। अगर हम इस फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो हमारे पास हैबिट में ये ट्रीज की शक्ल में भी मौजूद होते हैं। इसमें पौधे, श्रब्स, हर्ब्स, इन तीनों तरह की कंडीशन में प्लांट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं वो क्लाइंबर्स भी हैं। रूट जो है हमारे पास इस फैमिली में आमतौर पर यूजुअली टैप रूट होती है जो कि ब्रांच्ड होती है। स्टेम जो है वो हमारे पास इरेक्ट, क्रीपिंग, हर्बेसियस और वुडी हो सकता है। कुछ प्लांट्स में हमारे पास जैसा कि रोज में स्टेम के सरफेस पर स्पाइंस भी पाए जाते हैं। लीफ जो है हमारे पास इस फैमिली में सिंपल होते हैं या फिर कंपाउंड होते हैं। अगर कंपाउंड होंगे तो पिन्नेट होंगे। लीफ के साथ एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम स्टिप्यूल कहते हैं। तो लीफ जो है वो स्टिपुलेट भी होते हैं। ये हमारे पास लीफ रोज फैमिली का लीफ है जो कि हमारे पास क्या है, कंपाउंड लीफ है ये। और इस कंपाउंड लीफ की इस जगह पर स्टिप्यूल जो है वो पाया जाता है। ये स्टिप्यूल एडेनेट टाइप का है। अब हम इस फैमिली के फ्लोरल कैरेक्टर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है इनफ्लोरेसेंस। आमतौर पर इस फैमिली में फ्लावर्स जो होते हैं वो सॉलिटरी होते हैं या बाज़ औक़ात 2 या 3 फ्लावर का एक ग्रुप मौजूद होता है और मुख्तलिफ किस्म की इनफ्लोरेसेंस जो है वो मौजूद होती हैं, जैसा कि कोरम, रेसीम, एम्बलेट टाइप। अब ये हमारे पास रोज, मैं आपको इसके कैरेक्टर्स जो हैं वो अब डिस्कस करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट हैं। फ्लावर जो है हमारे पास यूजुअली हर्माफ्रोडाइट, एक्टिनोमार्फिक, यानी वी कैन कट दिस फ्लावर इनटू मोर देन 1 प्लेन्स इक्वली, और ब्रैक्टियोलेट। ये फ्लावर जो है एक स्टॉक पर मुश्तमिल है जिसे हम पेडिसल कहते हैं। पेडिसिलेट भी हैं ये हमारे पास। पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस और एपिगाइनस भी हो सकते हैं। कैलिक्स जो है हमारे पास, जो सबसे बाहर वाला वर्ल बनता है उसे हम कैलिक्स कहते हैं। ये कैलिक्स 5 सेपल्स पर मुश्तमिल है जो कि हमारे पास गैमोसेपलेस हैं, यानी यूनाइटेड हैं। कोरोला जो कि सेपल्स के बाद बनने वाला वर्ल है, इसमें पेटल्स मौजूद होते हैं जो कि 5 या न्यूमरस होते हैं या फिर 5 का मल्टीपल होते हैं। इस रोज में हमारे पास पेटल्स जो हैं वो कलर्ड होते हैं
यानी वेरियसली कलर्ड होते हैं, सेंटेड हैं, और हमारे पास ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एंड्रोशियम जो कि पेटल्स के अंदर एक और वर्ल मौजूद है जो कि मेल पार्ट है इस फ्लावर का। अगर आप देखें तो ये हमारे पास वर्ल जो है पेटल्स के अंदर तीसरा वर्ल जो है वो हमारे पास मौजूद है जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। इस एंड्रोशियम में इंडेफिनिट स्टेमन्स पाए जाते हैं जो कि फ्री होते हैं। हर स्टेमन्स जो है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक हमारे पास स्टाक होती है और दूसरा एंड वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास एंथर कहलाता है, फ्लैटेंड जो पोर्शन है। ये फिलामेंट और ये एंथर। इस एंथर के अंदर काफी सारे पोलन ग्रेन्स लगते हैं और ये हमारे पास स्टेमन कहलाता है। तो स्टेमन्स जो है हमारे पास कितने हैं? स्टेमन्स जो हमारे पास इंडेफिनेट हैं और फ्री हैं। अब हम चलते हैं गायनेशियम की तरफ, जो कि हमारे पास सबसे इनर मोस्ट वर्ल है, जो कि मुश्तमिल होता है कॉर्पल्स पर। मैंने सारे स्टेमन्स उतार दिए हैं और अब ये हमारे पास जो इनर मोस्ट वर्ल बचा है वो हमारे पास कार्पल्स का है। यहां आप देखें काफी सारे कार्पल्स जो है वो मौजूद हैं। तो यहां हमारे पास क्या होगा? 1 to many कार्पल्स। कार्पल्स जो है हर कार्पल्स बेसिकली 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। ये वाला पार्ट स्टिग्मा कहलाता है, ये वाला पार्ट हमारे पास स्टाइल, और ये सबोलन पोर्शन जो होता है ये हमारे पास ओवरी कहलाता है। ओवरी राइप होकर फ्रूट में तब्दील हो जाती है, जबकि इसके अंदर मौजूद ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमारे पास इसका जो फ्रूट होता है वो वेरिएबल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कैटेगरी रखते हैं, जैसा कि पोम, ड्रूप या एकेन्स। सीड जो है वो हमारे पास नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। पॉलिनेशन जो है वो इनमें एंटोमोफिलस या एनिमोफिलस होती है। एंटोमोफिलस का मतलब है इंसेक्ट से होने वाली पॉलिनेशन, जबकि एनिमोफिलस का मतलब है विंड से होने वाली पॉलिनेशन। अब हम इस फैमिली के फ्लोरल फार्मूला को देखते हैं। ये सिंबल जो है हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक को शो करता है। ये हमारे पास हर्माफ्रोडाइट का सिंबल है। के से मुराद कैलिस है जो कि 5 सेपल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ब्रैकेट्स जो है वो शो कर रहे हैं यूनाइटेड को। करोला जो है हमारे पास 5 या इंडेफिनेट है। ए से मुराद जो है हमारे पास एंड्रोशियम है जो कि इंडेफिनेट है, और जी से मुराद हमारे पास गायनेशियम है जो कि इंडेफिनेट है। इस फैमिली के अगर हम फ्लोरल डायग्राम को देखें तो ये डॉट जो है वो मदर एक्सिस को शो करता है। ये सबसे आउटर वर्ल है जो कि 5 सेपल्स पर मुश्तमिल है। इसके अलावा ये ब्लैक कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पेटल्स हैं। ये 5 या हमारे पास 5 का मल्टीपल भी होते हैं। ये हमारे पास एंड्रोशियम है जो कि इंडेफिनेट तादाद में मौजूद हैं, और ये हमारे पास सबसे इनर मोस्ट जो है हमारे पास गायनेशियम है जो कि हमारे पास गायनेशियम को शो करता है, और जो कि हमारे पास क्या है वो भी इंडेफिनेट है। इस फैमिली के अगर हम इंपॉर्टेंट जेनरा डिस्कस करें तो हमारे पास प्रूनस परसिका,
जो कि हमारे पास आड़ू कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, एज ए फूड जो है वो यूज होता है। प्रूनस डोमेस्टिका आलूचा एज ए फूड इस्तेमाल होता है। प्रूनस अमेग्डालिस जिसे हम बादाम कहते हैं, ये हमारे दिमागी सिस्टम के लिए निहायत ही इम्पोर्टेंट है, टॉनिक है। इसके अलावा ये जो है एज ए पर्चगेटिव के तौर पर, लेक्सेटिव के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रूनस आर्मीनिया का खुबानी जो है वो एज ए फूड इस्तेमाल की जाती है। पायरस कैमिनस नाशपाती जो है वो एज ए फूड इस्तेमाल की जाती है। रोज़ा इंडिका गुलाब जो कि हमारे लिए कमर्शियली तौर पर बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये हमारे हर खुशी और गमी में इस्तेमाल में आता है। इसके अलावा अर्के गुलाब जो है वो आँखों की बिनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फ्रेशनेस के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है, फेस फ्रेशनेस के लिए। फ्रेगेरिया चैलेंसिस स्ट्रॉबेरी एज ए फूड इस्तेमाल होती है। रोज़ से हम गुलकंद भी बनाते हैं जो कि लैक्सेटिव होती है, प्रॉपर्टीज रखती है। और इरियोबैक्टेरिया जैपोनिका जिसे हम लोकार्ड कहते हैं, एज ए फूड इस्तेमाल होता है। कमर्शियली ये फैमिली जो है वो 3rd लेवल की है, यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि 3रे नंबर पर ये कमर्शियली तौर पर इम्पोर्टेंट है। मेलिस प्यूमिला एज ए फूड इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पोटेंटिला जो है इम्पोर्टेंट जेनरा है, यूज इन डिजॉल्विंग स्टोन्स। इसके अलावा क्विलेजिया जो कि बार्क जो है उसकी शैम्पू बनाने वाली इंडस्ट्री में जो है वो यूज होता है। क्रेटिगस जो कि हमारे पास वॉकिंग स्टिक्स बनाने में इस्तेमाल में आता है। इसके अलावा हमारे पास पायरस पेस्टिया जो कि टोबैको पाइप्स बनाने में इस्तेमाल में आता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। I request to all those viewers, please subscribe my channel for further videos. Thank you very much.